आप सुन रहे हैं रेडियो टशन जो छू ले आपका मन। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल रेडियो टशन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम है राजेंद्र ठाकुर। आप सुन रहे हैं रेडियो टशन जो छू ले आपका मन। इस समय प्रोग्राम चल रहा है कौन बनेगा सिकंदर सीजन 4। आइए देखते हैं कौन है आज के हमारे पहले कॉलर। कौन कहां से बात कर रहे हैं? जी, मैं सूरज राजपूत यूपी कानपुर देहात से बात कर रहा हूँ। सूरज जी, कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं जानना चाहूंगा आज के लिए आपकी रुचि क्या है? पर मेरी रुचि पॉल साइंस में है। आपने कहा आपकी रुचि है पॉलिटिकल साइंस। चलिए पूछते हैं आपकी रुचि के आधार पर आज का पहला प्रश्न। आपको बताना है लोकसभा के अध्यक्ष के मत को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? आपके ऑप्शन है ए चयनित मत, बी निर्णायक मत, सी वास्तविक मत या फिर डी मतों का मत। आपका समय शुरू होता है अब। निर्णायक मत। आपने कहा निर्णायक मत। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत की सबसे स्वच्छ नदी है? आपके ऑप्शन है ए उमनगोत, बी देविका, सी गोदावरी या फिर डी तुंगभद्रा। आपका समय शुरू होता है अब। तुंगभद्रा। आपने कहा तुंगभद्रा। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। माफ कीजिए, आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है उमनगोत। ये नदी मेघालय में बहती है। आप हमारी प्रतियोगिता से जुड़े और आपने एक प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही दिया। इसके लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू। कौन कहां से बात कर रहे हैं? जी सर, मैं आकाश वर्मा, डॉक्टर शकुंतला मिश्रा, राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय लखनऊ से बात कर रहे हैं सर। आकाश जी, कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं जानना चाहूंगा आज के लिए आपकी रुचि क्या है? धन्यवाद सर, मेरी रुचि है पॉलिटिकल साइंस। आपने कहा आपकी रुचि है पॉलिटिकल साइंस। चलिए पूछते हैं आपकी रुचि के आधार पर आज का पहला प्रश्न। आपको बताना है लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष का क्या नाम था? आपके ऑप्शन है ए नरगिस दत्त, बी मीरा कुमारी, सी उषा पाठक या फिर डी रानी उथप्पा। आपका समय शुरू होता है अब। सर, लाइफलाइन चाहते हैं। आपने कहा लाइफलाइन। आपके पास हैं दो ऑप्शन, मीरा कुमार या फिर उषा त्रिपाठी। सर, मीरा कुमार। आपने कहा मीरा कुमार। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है मेघालय पाइनएप्पल फेस्टिवल किस शहर में आयोजित करवाया गया? आपके ऑप्शन है ए नई दिल्ली, बी शिलोंग, सी कलकत्ता या फिर डी इटावा। आपका समय शुरू होता है अब। सर, नई दिल्ली। आपने कहा नई दिल्ली। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं आज के तीसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 इनमें से किसको प्रदान किया गया? आपके ऑप्शन है ए अंजेला मर्केल, बी जो बाइडेन, सी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर डी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। आपका समय शुरू होता है अब। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। आपने कहा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। माफ कीजिए, आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है एंजेला मर्केल। आप हमारी प्रतियोगिता से जुड़े और आपने 2 प्रश्नों के उत्तर बिल्कुल सही दिए।
इसके लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू सर। कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? जी सर, मैं अंशुमान राजपूत सागर मध्य प्रदेश से बात कर रहा हूँ। अंशु जी, कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं जानना चाहूंगा आज के लिए आपकी रुचि क्या है? सर पॉलिटिकल साइंस। आपने कहा आपकी रुचि है पॉलिटिकल साइंस। चलिए पूछते हैं आपकी रुचि के आधार पर आज का पहला प्रश्न। आपको बताना है भारतीय संविधान की मूल कृति निम्नलिखित में से कौन सी 2 भाषाओं के युग्म से लिखी गई थी? आपके ऑप्शन है ए हिंदी अंग्रेजी, बी हिंदी संस्कृत, सी हिंदी प्राकृत या फिर डी हिंदी और पाली। आपका समय शुरू होता है अब। सर हिंदी अंग्रेजी। आपने कहा हिंदी अंग्रेजी। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है भारत में अक्षय ऊर्जा दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है ए 19 अगस्त, बी 20 अगस्त, सी 21 अगस्त या फिर डी 22 अगस्त। आपका समय शुरू होता है अब। सर लाइफलाइन लेना चाहेंगे। आपने कहा लाइफलाइन। आपके पास हैं 2 ऑप्शन, 19 अगस्त या फिर 20 अगस्त। सर 19 अगस्त। आपने कहा 19 अगस्त। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। माफ कीजिए, आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है 20 अगस्त। आप हमारी प्रतियोगिता से जुड़े और आपने एक प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही दिया। इसके लिए आपका धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कौन बनेगा सिकंदर सीजन 4। मैच टाई हो गया है सूरज और अंशुमान के बीच में। मैंने इनसे प्रश्न पूछा था कि ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट 2023 किस देश में आयोजित हुआ था। इस प्रश्न का सही उत्तर दिया अंशुमान ने। इन्होंने कहा भारत, जो बिल्कुल सही है। आज के हमारे पहले विजेता हैं अंशुमान और दूसरे विजेता हैं आकाश। आप दोनों को हार्दिक शुभकामनाएं।